डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने बुधवार को छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्रों के हित की बात उठाने वाला महाविद्यालय में कोई नहीं है। अगर छात्र संघ अध्यक्ष होता तो छात्रों के हित अधिकारों के लिए लड़ता। लंबे समय से महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव को लेकर रोक लगाई हुई है। छात्रों ने कहा कि अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए गए तो पूरे प्रदेश भर के छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा महाविद्यालय में कोई किसी भी तरह का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर यह प्रोग्राम जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, ये ना तो किसी व्यक्ति विशेष का है और ना ही किसी जाति समुदाय का और ना किसी संगठन का है। ये प्रदर्शन ये हम सभी छात्र छात्राएं मिलकर कर रहे हैं और हमारी मांग है, प्रमुख मांग है कि हमारे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। और जो हमारे महाविद्यालय में जैसे कि गत दिनों में फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था, उसी रिजल्ट में हमारे महाविद्यालय के सोशियोलॉजी में सभी छात्रों के बैग दे दी गई, क्योंकि और बैग दे दी गई जिसके कारण हमारे जो भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी थे वो पास नहीं हो पाए थे और जिसके कारण उनकी सबके बैग आ गई और वो पीटीटी में ना तो वो फॉर्म भर सकते हैं ना ही वो बीएड कर सकते हैं। अगर हमारे महाविद्यालय में अगर हमारा कोई योग्य छात्र संघ अध्यक्ष होता तो वो हमारी बात को आगे विषय कार्यालय में पहुंचाकर हमारी समस्याओं का समाधान करा सकता था, परंतु हमारे महाविद्यालय में ना कोई एक्टिव छात्र संघ अध्यक्ष है ना कोई छात्र नेता है और जो इसका जो दुष्परिणाम है वो हम सभी छात्र छात्राओं को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, और आज हम यहाँ पर छात्र संघ चुनाव के बहाली हेतु सभी छात्र छात्री इकट्ठे हुए हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को और हम सभी अभी एक ज्ञापन लिखा है, हम एसडीएम ऑफिस जाएंगे और एसडीएम मैम को देंगे और हम प्रदर्शन करेंगे और हम इस मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम भाजपा सरकार को बता जाना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर हमारी जो छात्र संघ चुनाव की है वो तिथि घोषित करें, नहीं तो हम महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी प्रदर्शन हो रहा है वो प्रदर्शन उग्र रूप से जारी रहेगा, जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा। वर्षों से छात्र संघ चुनाव जो है प्रदेश पर बंद पड़े हैं, उन्हीं को शुरू करवाने के लिए हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। अगर हमें एक सही लीडर मिलेगा तो हम हमारी मांग रख सकेंगे। जैसा कि बताया महेंद्र ने कि हमारे जो फाइनल ईयर की बैक आई हुई तो उसे मांग रखने के लिए हमारे पास कोई लीडर नहीं है जो आगे हमारी मांग रख सके और हमें न्याय दिला सके। छात्र संघ चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव है जहाँ पर युवा ही वोटर है, युवा ही कैंडिडेट है, वही जीतता है और वही हारता है। युवा को अपना सही लीडर मिलने का एक ही जरिया है छात्र संघ चुनाव। तो इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, राजस्थान सरकार से, कि छात्र संघ चुनाव है जो बहाल करो और हमारी मांगे पूरी करो। धन्यवाद। पहले तो सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहनों और भाइयों को, कि आपने जो छात्र संघ चुनाव जो एक राजनीति की मुख्य धारा है और मुख्य कड़ी है जो सीधी राजनीति के अंदर जो में प्रवेश दिलाती। सभी भाइयों की मांग है, बहनों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव एकमात्र जरिया है जो इन बहनों की, जो गांव से आने वाली, ढाणियों से आने वाली बहनों और भाइयों के लिए जो आवाज उठा सकता है। गाँव से अगर 12th के बाद अगर सीधा बच्चा अगर कॉलेज में आता तो उनके कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो भाई बहन पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष है उन्होंने हमेशा एक कॉलेज के अंदर भाई और बहनों की मांग उठाई थी। हमारे संघर्षशील भाई, चाहे महेंद्र भाई हो, विकास भाई हो, महेश भाई हो, राजू भाई, सुखदेव भाई और समस्त युवा शक्ति ने अन्य अपनी मजबूती से मांग उठा रहे। तो मैं भी इन साथियों को हमेशा साथ खड़े रहे। मैं भी एक छात्र राजनीति से निकला हूँ, मुझे भी छात्र राजनीति ने आज मौका दिया, पार्षद बना, यूथ कांग्रेस में गया, तो मैं भी इन साथियों की मांग को एक सरकार तक पहुंचाने का, अगर छात्र संघ चुनाव अगर बहाल नहीं किए तो हमारे द्वारा, एनएसयू द्वारा और युवा शक्ति द्वारा बहुत जल्द उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें। आज विधानसभा में देखा जाए तो कम से कम 15 या 20 अभी वर्तमान में युवा है जो मात्र 10 या 15 साल की राजनीति से अंदर वो सीधा विधायक के तौर पे निर्वाचित। हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी, चाहे देखे रविंद्र सिंह जी भाटी, देखे चाहे हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, खुद माननीय पर्यटन मंत्री जी, चाहे हम अगर कैबिनेट केंद्र के अंदर मंत्रियों को देखे, चाहे अपने या प्रदेश के अगर मंत्रियों को देखे, तो सब छात्र राजनीति से निकले। तो हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव बहाल करके इन भाइयों बहनों की सुनवाई करें। जो कॉलेज की प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है, अगर कोई अध्यक्ष होता है तो उसे अच्छे से सॉल्व कर सकता है। और जैसे कि अभी भाई ने बोला है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनका रिजल्ट निकला और उनके बैक लगी, अगर अब कोई है अध्यक्ष तो उनके वो बैक हटा सकता है और उन्होंने आगे भेज सकता है। आगे कोई है ही नहीं है तो कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो हमारा यही कहना है कि छात्र संघ चुनाव करवाए और हम अपने सपोर्टर, अपने भैया लोग को हम वोट करेंगे और उन्हें हमें अपने कॉलेज में अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे और वही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता है तो जैसा भैया का कहना है कि राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को इसका जिम्मा उठाना पड़ेगा। अगर कुछ भी गलत होता है तो सारी जिम्मेदारी
सरकार की रहेगी, हम छात्र लोगों की कोई जिम्मेदारी और कोई गलती नहीं रहेगी। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग छात्र संघ चुनाव करवाएं और हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने सही डिसीजन ले और ये बैक है जिनकी आई है उनको उनकी नियुक्ति वापस प्राप्त करवाए। और रही बात है कि हमारे यहाँ कॉलेज में जो है स्पोर्ट्स का भी कुछ देखे, बस इतना ही कहना चाहती हूँ।